start with the great name of Allah. Today my topic is French Revolution. फ्रेंच रेवोल्यूशन समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे के ज़माने को समझना, जैसे कि 16th सेंचुरी में क्या होता था कि लोग थे ना, जो पिछले ज़माने के जो लोग थे वो लोग ये समझते थे कि जो हमारे, जिससे हम नोबिलिटीज़ भी कहते हैं और हम उन्हें अभी के इस टाइम में राजा भी कहते हैं, जिसे राजा। उस ज़माने में क्या होता था कि लोग ये समझते थे कि राजाओं को जैसे कि अपना मुसलमानों की ज़बान में अल्लाह ताला ने भेजा है, और जैसे कि नॉन मुस्लिम के हिसाब से देखा जाए तो भगवान ने भेजा है। उसके बाद एक क्लर्किस थे जिसे हम पंडित भी कहते हैं, और जिसे हम खतीब भी, मौलवी साहब भी कहते हैं। उसके बाद जो थर्ड थे वो थे आम लोग। आम लोगों की जो परसेंटेज थी ये थे 2% क्लर्कीज और नोबिलिटीज, एंड आम पर्सन जो थे वो थे 98%। अब क्लर्कीज ने क्या कहा इन जो आम लोगों को, उन्होंने कहा कि ऐसे करते हैं, आप ना जो भी एग्रीकल्चर होगा ना, एग्रीकल्चर में से हमें आप 10% देंगे। 10% देंगे किस लिए? रिलीजन के लिए, जैसे हम अभी ज़कात के समय, ठीक है। लेकिन अब नोबिलिटीज चाहती थी, राजा चाहते थे 10% लोगों को मिल रहा है, हमें भी कुछ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा भाई 10% हमें भी देना पड़ेगा, 10% हमें भी देना पड़ेगा। अब क्या करते हैं ये इन लोगों ने समझा, आम लोग वो जैसे बोलते हैं ना कि अल्लाह तबारक व तआला या भगवान ने भेजे, अभी इन लोगों को भी देना पड़ेगा, ठीक है। 10% इन्होंने लिया, 10% इन्होंने लिया। लेकिन अब इसमें एक राजा आते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन में आते हैं राजा लुइस, किंग होते हैं लुइस। वो 20 इयर्स के होते हैं, ठीक है। उनकी जो रानी होती है वो जो है ना, बहुत ऐश परस्त होती है। वो एक साल में 300 अपने कपड़ों के जोड़े बनवाती थी, और उसके बाद महंगे ज्वेलर्स ये वो अपने ना लेती थी। उसके बाद महंगे परफ्यूम लेती थी। अब आगे क्या हुआ, फिर उसने एक प्लेस भी बनवाया जहाँ पे 20 किलोमीटर का है, वहाँ पे कोई पार्क से अच्छे भी है बनाए हुए। अब आ जाते हैं फ्रांस की थोड़ी सी बैकग्राउंड में। पहले फ्रांस और ब्रिटिश जो थे ना, इनकी लड़ाई चलती रहती थी। जैसे ही एक बार हुआ 1756 से लेके 1763 तक, 1763 तक ये 7 ईयर वॉर था। सारा खर्चा कर दिया उनके ऊपर, उनके आवाम के ऊपर। लेकिन अब क्या करते वहाँ के लोग, अब जो खर्चा हो गया, बहुत सारा खर्चा हो गया। अब फ्रांस का जो राजा था ना, उसने क्या किया, एक महल बनवाया बड़ा। एक तो फ्रांस में अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरी इनकम की जो एग्रीकल्चर थी वो भी कम होने लगी। लेकिन फिर वहीं
एक उसी जगह पे राजा को ही अपना महल बनाए, तो आम लोग क्या समझेंगे? राजा की जो रानी थी ना, मेरी मेरी जो रानी थी वो एक आदमी से लव अफेयर करती थी। आम लोगों ने देखा कि अल्लाह तबारक व तआला भगवान ने उनको भेजा है, हमारे ऊपर से भेजा है, लेकिन यहाँ तो रानी दूसरा काम कर रही है, लव अफेयर चला रही है। लव अफेयर चला रही है तो क्या हुआ, आम लोगों ने देखा तो ये उन्होंने सोचा कि भाई, उनकी थिंकिंग हुई, उन्होंने सोचा ये तो गलत है। उन्होंने सोचा क्या भगवानों ने या अल्लाह तबारक व तआला ने ये सच है कि उनको हमें भेजा, हमारी साइड भेजा, लेकिन ये लोगों ने उनके आ गए खिलाफ। अब राजा क्या करते हैं, उनके आम जो एग्रीकल्चर जो पर्सन थे उनके खिलाफ हो गए। अब राजा क्या करते हैं, जो आम लोग थे उन्होंने बोला भाई हम अभी एग्रीकल्चर आपको भी नहीं देंगे। अब नॉबिलिटीज भी परेशान हो गई, क्लर्क्स भी परेशान हो गए। अब उन्होंने कहा कि हमें लिबर्टी चाहिए, लिबर्टी चाहिए, आज़ादी चाहिए, फ्रीडम। ये है 1789। उन्होंने कहा ये आप झूठे हो। उन्होंने क्या किया, एक भाषा ने किया, हमें भी ये कुछ नहीं मिल रहा, अभी हम मेरे खिलाफ हो गए लोग। उसने कहा क्या किया, एक असेंबली बनाई। असेंबली में क्या होता था, सिर्फ 3 वोट होते थे। 3 वोट होते थे। एक वोट था आम पर्सन का, और एक जो था क्लर्किस था, एक था नॉबिलिटीज का। अब आम लोग जो थे वो तो 98% थे, ये 2% थे। इन्होंने क्या किया, कोई भी ज़्यादा मसला हो जाता है, ये दोनों साथ हो जाते हैं, इनके खिलाफ हो जाते हैं, ये फिर गिर जाते। उन्होंने सोचा क्यों ना हम 1%, 1% का एक वोट करें। फिर राजा ने क्या किया, उस असेंबली को ही ताला लगा दिया, लॉक लगा दिया। लॉक लगाने का मतलब ये था कि कोई आएगा नहीं। फिर जो वहाँ के लोग थे ना, फार्मर्स, जो काम करने वाले वर्कर्स, उन्होंने एक ग्राउंड में एक कसम उठा ली कि हम अब इनके खिलाफ लड़ेंगे। उन्होंने एक बनाई अपनी असेंबली बनाई। अब राजा के पास गए कि हमने ये असेंबली बनाया, आप इसको सिग्नेचर करो, लेकिन उन्होंने नहीं की। फिर औरतें इकट्ठा हुई, औरतों ने कहा हम जाएंगे जहाँ राजा ने वो प्लेस बनवाया था, जो जगह बनवाई थी, महल बनवाया था। महल बनवाने के वहाँ पे देखते हैं तो राजा अपने सुकून में बैठा हुआ है, राजा भी अपने सुकून में, रानी भी सुकून में बैठी हुई है। उन्होंने क्या किया, उनका लॉ बनाया, ट्रायल चला उनका, ठीक है, उनके पास गए, उनसे सिग्नेचर करवाई। फिर उनका लॉ चला, लॉ के हिसाब से एक कॉन्स्टिट्यूशन बना फ्रांस का। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 3 चीज़ें थी, इक्वलिटी एंड फ्रीडम एंड सिक्योरिटी। ये बेसिक नीड्स भी कहा जाता है। यहाँ से 1789 से फर्स्ट डिक्लेरेशन थी।
जिसे हम डिक्लेरेशन भी कहते हैं। यहाँ से स्टार्टिंग हुई कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी। अब क्या होता है, जो राजा है, राजा को पहले क्या होता था, सजाएं नहीं दी थी, सजाएं मौत दी गई। तो जैसे ट्रायल चला तो सजाएं दी गई, सजा दी गई। लेकिन क्या हुआ कि सजा ऐसे नहीं होती थी। पहले वहाँ पे क्या होता था, आदमी के सर आम सर काट दिया जाता, एक चाकू लगा होता था फांसी के साए में, वो उसका सर काट दिया, और उसकी जो वो थी रानी थी, उसका भी सर काट दिया गया। यहाँ से स्टार्ट हुई हमारी डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशंस और नेशनलिटी। ये था मेरा आज का टॉपिक। ठीक है।